क्या आपने कभी गौर किया है, दो लोगों को एक ही बीमारी होती है। एक को सर्दी जुकाम हुआ और वो महीनों तक अस्पताल के चक्कर काटता रहा। दवा पर दवा बदली, इंजेक्शन लगे, फिर भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। और दूसरे व्यक्ति को भी वही बीमारी हुई, लेकिन बिना किसी दवा के, बिना डॉक्टर के वो कुछ ही दिनों में उठकर चलने लगा। अब सोचिए, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये भाग्य है? क्या ये जेनेटिक्स है? या फिर हमारे शरीर के अंदर कोई ऐसी छुपी हुई ताकत है जिसके बारे में आधुनिक डॉक्टर भी आपको नहीं बता पाते? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं उसी रहस्यमयी ऊर्जा के बारे में जिसे हमारे प्राचीन ग्रंथों ने सिर्फ ऊर्जा नहीं बल्कि जीवन की जड़ कहा है। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखिएगा, ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक चेतावनी है। अगर आपने बीच में इस वीडियो को छोड़ दिया तो आप उस पूरी सच्चाई को कभी समझ ही नहीं पाएंगे जो आपकी सेहत की चाबी है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, शेयर कीजिए और जानिए उस ताकत का राज जिसे आयुर्वेद ने ओजस का नाम दिया है। दो दीपक की कहानी। ओजस क्या है? मान लीजिए आपके सामने दो दीपक रखे हैं, दोनों में तेल है, दोनों में बाती जल रही है, सब कुछ एक जैसा है। लेकिन एक दीपक की लौ स्थिर है, तेज है, उसका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। और दूसरे दीपक की लौ बार बार बुझने को होती है, वो टिमटिमाती है। हवा का एक झोंका आए और बस अंधेरा छा जाए। अब सवाल है, आखिर दोनों में यह फर्क क्यों है? जवाब बहुत सरल है। फर्क है तेल की शुद्धता और ताकत में। पहले दीपक में तेल साफ है, शुद्ध है, उसमें ताकत है। दूसरे दीपक में तेल शायद मिलावटी है, कमजोर है या फिर बाती ही खराब है। बिल्कुल यही अंतर हमारे शरीर में भी होता है। कुछ शरीर अंदर से इतने मजबूत होते हैं कि मानो उनमें स्टील लगी हो। बीमारी आती है लेकिन टिकती नहीं। और कुछ शरीर बाहर से देखने में स्वस्थ और सुडौल दिखते हैं, जिम जाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, लेकिन अंदर से वो खोखले होते हैं। थोड़ी सी ठंड लगी, नहा लिया या मौसम बदला और बस वो बीमार हो गए। आयुर्वेद ने इस रहस्य को हजारों साल पहले ही सुलझा लिया था। उन्होंने इस अंदरूनी ताकत को एक शब्द में समझाया, ओजस। लेकिन सावधान, यहां एक भ्रम दूर कर दूं। ओजस कोई जादू नहीं है, ये कोई सप्लीमेंट नहीं है जो आप मार्केट से खरीद कर ला सकते हैं। ये कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको तुरंत मिल जाए। ओजस है आपके पाचन का नतीजा, आपकी नींद का हिसाब, आपकी भावनाओं का लेखा जोखा और आपकी जीवन शैली का पूरा फल। ये धीरे धीरे बनती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई मंदिर घंटों की मेहनत से बनता है, ईंट दर ईंट। जिस इंसान के पास ये ओजस होता है उसे आप भीड़ में पहचान सकते हैं। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक होती है, वो थकान नहीं दिखाती। उसकी आवाज में एक स्थिरता होती है, वो घबराता नहीं। और सबसे खास बात, बीमारी उसके शरीर के पास भी नहीं फटकती। बीमारी का सच और चोर का उदाहरण आपने अक्सर यह सुना होगा कि बीमारी बाहर से आती है, वायरस आया, बैक्टीरिया आया, इन्फेक्शन हो गया। लेकिन असल सच्चाई यह है कि बीमारी बाहर से नहीं आती, बीमारी तो अंदर की कमजोरी ढूंढती है। मैं आपको एक बिल्कुल सटीक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक चोर है, वो कहां चोरी करने आता है? क्या वो उस घर में जाता है जहां मजबूत दरवाजे हैं, बड़े बड़े ताले हैं, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं? नहीं, चोर हमेशा वही घर चुनता है जहां दरवाजा थोड़ा कमजोर है, जहां ताला टूटा हुआ है, जहां कोई नहीं देख रहा। बिल्कुल यही काम बीमारी करती है। जब आपके शरीर में ओजस कम होता है, जब आपकी इम्यूनिटी गिर जाती है, जब आपके अंदर सूजन बढ़ने लगती है, तब बीमारी आपके शरीर में दस्तक देती है। आपका मन अशांत रहता है, दवाइयां भी देर से असर करती हैं, क्योंकि अब दवा को बीमारी से लड़ना है और साथ में आपके कमजोर शरीर को भी संभालना है। लेकिन जब ओजस मजबूत होता है, तब शरीर खुद ही डॉक्टर बन जाता है। उसे किसी बाहरी दवा की जरूरत नहीं होती।
शरीर के अंदर का खुद का सिस्टम इतना पावरफुल होता है कि वो किसी भी छोटे मोटे हमले को झेल सकता है। आपने कभी गांव में देखा है 80 से 90 साल के बुजुर्ग होते हैं, न उन्हें बीपी है, न शुगर है, न कोई बड़ी बीमारी। वो कभी जिम नहीं गए, ना ही महंगे सप्लीमेंट्स खरीदे। तो उनका राज क्या है? राज है समय पर खाना, शांत मन, प्रकृति के बीच रहना और सबसे जरूरी सीमित इच्छाएं। यही सब चीजें हैं जो ओजस को बढ़ाती हैं। ओजस सबसे तेजी से कब खत्म होता है? अब जरा ध्यान से सुनिए। ओजस धीरे धीरे बनती है, लेकिन ये बहुत तेजी से खत्म हो सकती है। जैसे कोई घर बनाने में साल लग जाते हैं, लेकिन आग लगने से वो पल भर में राख हो जाता है। ओजस सबसे तेजी से कब खत्म होता है? जब आप देर रात तक जागते हैं। आधी रात के बाद जब पूरा शहर सो रहा होता है और आप रील्स देख रहे होते हैं या सीरीज देख रहे होते हैं, तो समझिए आप अपने शरीर का तेल चुपके चुपके खाली कर रहे हैं। ओजस तब खत्म होता है जब आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। ओवर थिंकिंग, वो बवंडर जो दिमाग में चलता रहता है, पिछली गलतियों को दोहराना, भविष्य की चिंता करना, ये सब आपकी मानसिक ऊर्जा को खत्म करते हैं। ओजस तब गिरता है जब आप डर, क्रोध और ईर्ष्या को अपने मन में पालते हैं। ये तीनों ऐसे जहर हैं जो सीधे आपके शरीर के मूल ऊर्जा स्तर पर हमला करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब शरीर थका हुआ हो, मांसपेशियां दर्द कर रही हों, आपकी आंखें बंद हो रही हों, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं रुकता। आप फोन चलाते हैं, टीवी देखते हैं, काम करते हैं। यही वो समय है जब ओजस सबसे तेजी से खत्म होता है। यही वजह है कि आज जवान उम्र में ही लोग बीमार हो रहे हैं। 20 से 30 साल की उम्र में डायबिटीज, हाई बीपी, थायराइड, गठिया, ये बीमारियां अब बूढ़ों की नहीं रह गई हैं। और इसका कारण कोई वायरस नहीं, बल्कि हमारी जीवन शैली है जो ओजस को मिटा रही है। ओजस जीवन के हर छोटे निर्णयों का परिणाम। ओजस कोई अलग चीज नहीं है जो आकाश से उतरती है। ये आपके जीवन के हर छोटे निर्णयों का परिणाम है। आप सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले फोन उठाते हैं या चेहरा धोते हैं? आप नाश्ते में क्या खाते हैं? पौष्टिक भोजन या बाहर का पैकेट बंद खाना? आप किसी से बात करते हैं तो गुस्से से बात करते हैं या शांति से? आप रात को कब सोते हैं? यही तय करता है कि बीमारी आप पर हावी होगी या आप बीमारी पर। ये छोटे छोटे फैसले आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत का निर्माण करते हैं। अब हम वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में आते हैं। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो समझिए आपने अपनी सेहत को लेकर सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा वो 5 तरीके जिनसे आप अपने शरीर के इस अमूल्य ओजस को बढ़ा सकते हैं, उसे मजबूत कर सकते हैं। ओजस बढ़ाने का पहला सूत्र। पाचन। ओजस बढ़ाने की शुरुआत पाचन से होती है। आयुर्वेद कहता है आपका पेट ही आपका सबसे बड़ा अंग है। शरीर में बनने वाली हर सूक्ष्म ऊर्जा का आधार आपका पाचन तंत्र ही है। अगर आपका पाचन ठीक है तो चाहे आप सादा खाना खाएं, वो अमृत बन जाता है। अगर पाचन खराब है तो चाहे आप सोने की थाली में खाना खाएं, वो जहर बन जाता है। जब हम सही समय पर, सीमित मात्रा में और सबसे जरूरी ताजा, गर्म और हल्का भोजन करते हैं, तब शरीर धीरे धीरे ओजस का निर्माण करता है। यह बहुत सरल सा फॉर्मूला है। इसके विपरीत ठंडा खाना, बासी खाना, प्रोसेस्ड फूड, पैकेट बंद चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और जरूरत से ज्यादा खाना, ये सब आपकी पाचन अग्नि को बुझा देते हैं। जब पाचन कमजोर होता है तो भोजन पचता नहीं, शरीर में विषैले तत्व जमा होते हैं और यही विष ओजस को घटाते हैं। तो ओजस बढ़ाने का पहला सूत्र है अपने पेट की आग को जलाए रखना। जब आप भूखे हों तब खाना और खाने के बाद हल्की चहलकदमी करना। इतना छोटा सा बदलाव आपके शरीर में जबरदस्त बदलाव ला सकता है। दूसरा सूत्र, नींद। सबसे बड़ा और प्राकृतिक स्रोत ओजस का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे प्राकृतिक स्रोत है नींद। हाँ,
वो नींद जिसे हम आज कमजोरी समझने लगे हैं। आज फैशन है कम सोने का। लोग शेखी बघारते हैं कि मैं तो 4 घंटे सोकर भी काम कर लेता हूं। लेकिन ये शेखी आपके ओजस को चुपके चुपके खत्म कर रही है। रात में समय पर सोना और सुबह प्राकृतिक रूप से बिना अलार्म के जागना, ये शरीर को खुद को रिपेयर करने का मौका देता है। रात के समय हमारा शरीर डिटॉक्स होता है, मस्तिष्क साफ होता है और ओजस का निर्माण होता है। देर रात तक जागना, अधूरी नींद या अनियमित दिनचर्या, ये तीनों चीजें सीधे सीधे ओजस का क्षय करती हैं। चाहे आप बाहर से कितने ही स्वस्थ क्यों ना दिखें, अगर आपकी नींद अधूरी है तो आप अंदर से खोखले हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं रात 10 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक की नींद सबसे ज्यादा रिजुविनेटिंग होती है। ये वो समय है जब शरीर की मरम्मत होती है। अगर आप इस समय जाग रहे हैं तो आप अपने शरीर का सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तीसरा सूत्र, मन की स्थिति, ओजस का आईना। ओजस केवल शारीरिक ऊर्जा नहीं है, ये मानसिक ऊर्जा भी है और इसलिए आपके मन की स्थिति का ओजस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये एक ऐसा सूत्र है जिसे आधुनिक विज्ञान भी अब मानने लगा है कि आपके विचार आपकी इम्यूनिटी को प्रभावित करते हैं। लगातार चिंता करना, हर वक्त डर में रहना, क्रोध को पालना या दूसरों से ईर्ष्या करना, ये सारी नकारात्मक भावनाएं ओजस को धीरे धीरे कमजोर करती हैं। ये आपकी ऊर्जा को छेद देती हैं, जैसे कोई गुब्बारे में सुई मार दे। इसके विपरीत अगर आप शांत मन रखते हैं, थोड़ी देर का मौन रखते हैं, गहरी सांसें लेते हैं या ध्यान जैसी सरल आदतें अपनाते हैं, तो ये ओजस को फिर से सशक्त बनाने लगती हैं। मैं आपको एक सरल अभ्यास बताता हूं। दिन में सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। बस 5 मिनट। ये 5 मिनट आपके मन को शांति देंगे और शांत मन का मतलब है बढ़ता हुआ ओजस। चौथा सूत्र, इंद्रियों पर संयम। अब आते हैं चौथे सूत्र पर, जो शायद सबसे कठिन है आज के समय में, और वो है इंद्रियों पर संयम रखना। देखिए, हमारी 5 इंद्रियां, आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये हमारी ऊर्जा के दरवाजे हैं। जब हम इन दरवाजों को बिना सोचे समझे खोल देते हैं तो हमारी ऊर्जा बाहर लीक होने लगती है। आज सबसे बड़ा खतरा है अत्यधिक मोबाइल का उपयोग। सुबह उठते ही फोन, दिन भर स्क्रीन से चिपके रहना, लगातार तेज आवाजें, सोशल मीडिया का अनियंत्रित स्क्रोलिंग, ये सब हमारी इंद्रियों पर बहुत बड़ा हमला है। ये हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा दोनों को धक्का देती है। जब आप बहुत ज्यादा देखते हैं, बहुत ज्यादा सुनते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं और बहुत ज्यादा चाहते हैं, तो आपकी ऊर्जा बाहर बिखर जाती है, और जब ऊर्जा बिखरती है तो ओजस घटता है। इसका उपाय यह है कि आप जानबूझकर अपनी इंद्रियों को थोड़ा रेस्ट दें। दिन में कुछ घंटे मोबाइल से दूर रहें, थोड़ा मौन रहें। जब आप देखना, बोलना और चाहना सीमित करते हैं, तब आपकी ऊर्जा भीतर संचित होने लगती है और संचित ऊर्जा ही ओजस बनती है। 5वां सूत्र, शारीरिक श्रम और संतुलन। 5वां सूत्र है शरीर को हल्का और नियमित शारीरिक श्रम देना। ध्यान रहे, मैंने कहा हल्का और नियमित, बोझिल और अत्यधिक नहीं। हमारा शरीर गति के लिए बना है। पैदल चलना, हल्का योग करना, सूर्य के संपर्क में रहना और प्रकृति के बीच समय बिताना, ये सारी गतिविधियां ओजस को बढ़ाती हैं। ये शरीर के भीतर ऊर्जा के प्रवाह को सही करती हैं। लेकिन आज एक और चरम देखने को मिल रहा है। लोग जिम में घंटों पसीना बहाते हैं, जबरन मेहनत करते हैं, अपने शरीर को तोड़ देते हैं और फिर पर्याप्त आराम नहीं करते। ये अत्यधिक वर्कआउट, बिना विश्राम के किया गया व्यायाम, ये शरीर को तोड़ देता है, ये ओजस को कम कर देता है। तो यहां संतुलन बहुत जरूरी है। शरीर को उतनी ही मेहनत दें जितनी वो सहन कर सके, और मेहनत के बाद उसे उतना ही आराम दें। शरीर को सुनना सीखिए। अगर आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो जबरदस्ती व्यायाम न करें। एक दिन का आराम भी कई बार आपको ज्यादा फायदा पहुंचाता है। भावनात्मक स्थिरता, ओजस का सबसे बड़ा रक्षक।
ओजस के लिए भावनात्मक स्थिरता अत्यंत आवश्यक है। ये एक ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं बस खाना सही खा लो, कसरत कर लो, सब ठीक है। लेकिन अगर आपका मन डगमगाता रहे तो आपका ओजस कभी मजबूत नहीं होगा। बार बार उदास रहना, हर समय शिकायत करते रहना, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाना, ये आदतें भीतर की ऊर्जा को क्षीण करती हैं। ये आपकी ऊर्जा को ऐसे खत्म करती हैं जैसे बाल्टी में छेद हो। लेकिन जब आप कृतज्ञता की भावना विकसित करते हैं, जो कुछ भी है उसमें संतोष रखते हैं और जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखते हैं, तब ओजस स्वाभाविक रूप से पुष्ट होने लगता है। एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। हर रात सोने से पहले उस दिन की 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। चाहे वो छोटी सी बात ही क्यों ना हो, सुबह की अच्छी चाय हो, किसी दोस्त की मदद हो, या बस ये कि दिन सुरक्षित बीत गया। ये आदत धीरे धीरे आपके मन को स्थिर करती है और स्थिर मन का मतलब है मजबूत ओजस। सरल जीवन, उच्च विचार। ओजस का प्राकृतिक मार्ग अब आते हैं सबसे पुराने और सबसे प्रभावी मार्ग पर। वो है सरल और प्राकृतिक जीवन शैली। ये कोई नई बात नहीं है। हमारे दादा दादी यही करते थे। उनके पास महंगे गैजेट्स नहीं थे, ना ही तरह तरह के मनोरंजन के साधन थे, लेकिन उनके पास शांति थी, सेहत थी और ओजस था। कम में संतोष करना, प्रकृति के निकट रहना और जीवन को अनावश्यक रूप से जटिल न बनाना, ये तीनों चीजें आपके शरीर और मन दोनों को संतुलन में रखती हैं। आज हमने अपनी जिंदगी इतनी जटिल बना ली है, इतने सारे ऑप्शन, इतनी सारी चाहतें, इतना सारा शोर। हम वहां पहुंच गए हैं जहां हमारे पास हर चीज की अधिकता है, लेकिन सबसे जरूरी चीज शांति की कमी है। अगर आप ओजस बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी को थोड़ा सरल बनाइए। अनावश्यक चीजों को हटाइए, अनावश्यक रिश्तों से दूरी बनाइए, अनावश्यक शोर से बचिए। जब आप अपनी जिंदगी को सरल बनाते हैं तो आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं, इकट्ठी होती है, और यही संचित ऊर्जा आपका ओजस है। तो आज हमने जाना कि ओजस कोई दवा नहीं है, ये कोई बोतल में नहीं मिलती, ये कोई इंजेक्शन नहीं है जो डॉक्टर लगा दे। ओजस आपकी जीवन शैली है, आपके विचार हैं, आपकी आदतें हैं और आपका संयम है। आपने देखा, ओजस बढ़ाने के लिए हमें किसी महंगे इलाज की जरूरत नहीं। जरूरत है सही खाने की, समय पर सोने की, शांत मन रखने की, इंद्रियों पर संयम की और सबसे बढ़कर जीवन को सरल बनाने की। ये सब बातें आपने शायद पहले भी सुनी होंगी, लेकिन आज शायद आपको इनकी गहराई समझ में आई होगी। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये आपकी सेहत का विज्ञान है। ये आपकी बीमारियों से लड़ने की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आज से आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव लाएं, थोड़ा पहले सोएं, थोड़ा सात्विक खाएं, थोड़ा कम गुस्सा करें, थोड़ा प्रकृति के करीब जाएं, तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी आंखों में चमक आ रही है, आपकी आवाज में स्थिरता आ रही है और बीमारियां आपसे दूर भाग रही हैं। ये वीडियो अगर आपको सोचने पर मजबूर कर दे, अगर आपको लगे कि अब कुछ बदलना होगा, तो समझिए ओजस ने काम शुरू कर दिया है। तो आज ही एक छोटा सा वादा कीजिए अपने शरीर से। आज रात 10 बजे बिना फोन के सोने का, या फिर कल सुबह उठकर 5 मिनट धूप बैठने का। छोटी शुरुआत करें, लेकिन करें जरूर। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो इसे लाइक करना मत भूलिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो बार बार बीमार पड़ते हैं, जो थके रहते हैं, जिनकी आंखों में चमक खो गई है। हो सकता है आपका एक शेयर उनकी जिंदगी बदल दे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। धन्यवाद। नमस्ते।